अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सीरीज। हम आज के वीडियो में रिस्क एपिटाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिस्क एपिटाइट, इसको एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप मेजर किस तरह कर सकते हैं, और फाइनली हम इस डिस्कशन को एंड करेंगे बाय कंपैरिजन बिटवीन रिस्क एपिटाइट एंड रिस्क कैपेसिटी। रिस्क एपिटाइट को अगर मैं इजी अल्फाज में समझाऊं तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू टेक फॉर अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट। जाहिर है कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें आपका एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, आपको ये पता होता है या आप एक अंदाजा लगाते हैं कि कितना रिटर्न आपको चाहिए, और उसके अगेंस्ट आप फिर ये भी डिसाइड करते हैं कि कितना रिस्क जो है वो आप लेना चाहते हैं। अगेन रियल एस्टेट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, तो उसके अंदर भी ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रियल एस्टेट कंसल्टेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने क्लाइंट के रिस्क एपिटाइट को मेजर करे और एनालाइज करे कि उसको किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करवानी है, उसका तरीकाकार क्या है। उसमें सबसे पहली और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्लाइंट प्रोफाइलिंग है। क्लाइंट प्रोफाइलिंग ये होती है कि आप ये देखते हैं कि आपका जो क्लाइंट आपके पास आया है वो किस लाइफ स्टेज के ऊपर है। इधर वो एक यंग क्लाइंट है जो कि अपनी 20s 30s के अंदर है, या फिर वो एक ओल्ड क्लाइंट है विद रिस्पेक्ट टू एज और वो इस वक्त 50 60s की एज के अंदर है। इसके साथ साथ आपने उनके गोल्स देखने हैं कि क्या वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ रिटर्न के एतबार से उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या उनका इंटरेस्ट जो है वो मंथली इनकम की तरफ है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ है। इन तमाम चीजों को करके आप क्लाइंट की प्रोफाइल जो है वो बिल्डअप करते हैं और उसकी बेसिस पे आप उसके रिस्क का अंदाजा लगाते हैं। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन जो है वो रिस्क क्वेश्चनर्स भी मिल जाते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर्स जिनको कहा जाता है, और उसमें भी डिफरेंट सवाल आप क्लाइंट से करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और 1 साल बाद आपको उस पर 10% का नुकसान नजर आ रहा है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। इसके साथ साथ आप उनसे ये पूछते हैं कि आपकी मंथली सेविंग्स क्या है। इसके साथ साथ आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि मंथली इनकम वर्सेस कैपिटल गेन आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो इन दो तरीकों के जरिए आप क्लाइंट की रिस्क एपिटाइट को मेजर करते हैं और उसी के मुताबिक आपको उसको प्रोडक्ट जो है वो पिच करना चाहिए। ये ना हो कि जो प्रोडक्ट आप पिच कर रहे हो वो क्लाइंट अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उस पर एग्री कर जाए, लेकिन उसकी जो प्रोफाइल है वो उस प्रोडक्ट को आगे लेकर ना चल सके। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अक्सर क्लाइंट्स को रियल एस्टेट कंसल्टेंट इंस्टॉलमेंट प्लान्स पिच करते हैं। बहुत दफा क्लाइंट ये समझ नहीं पाते कि वो इन इंस्टॉलमेंट्स को पूरा नहीं कर सकेंगे और बाद में वो डिफॉल्ट कर जाते हैं और फाइल्स उनकी कैंसिल हो जाती हैं। इसलिए रिस्क एपिटाइट के साथ रिस्क कैपेसिटी जो है उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और रिस्क कैपेसिटी ये होता है कि इस क्लाइंट का फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है टू बेयर द बर्डन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उसका जो बर्डन उसके ऊपर आएगा वो उसको पूरा भी कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके लिए उसकी मंथली इनकम का जायजा लेना, कितनी अमाउंट वो मंथली सेव कर सकता है, इन चीजों का जायजा लेना जो है वो बहुत जरूरी है। इसका अगर मैं आपको फाइनल पॉइंट या फाइनल एडवाइस बताऊं कि क्या होनी चाहिए, तो इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिस्क एपिटाइट एंड रिस्क कैपेसिटी, कि जहां पर आपको ये नजर आ रहा हो कि क्लाइंट जो है वो एक प्रोडक्ट को लेना चाहता है और खुशी खुशी लेना चाहता है, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो उस प्रोडक्ट को पूरा नहीं कर सकती, तो ऐसे केस में आपकी एडवाइस उसको यही होनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें और किसी और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। ये चीजें जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई फील कि हमारे जो आजकल के कंसल्टेंट हैं दे शुड एक्ट एज पोर्टफोलियो मैनेजर, ना कि वो बस ये कोशिश करें कि हमारे पास एक सर्टेन प्रोडक्ट है और क्लाइंट को कहें कि वो प्रोडक्ट वो खरीदें। इन केस आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।